हया आती है, मगर बुढ़े को गुनाह करते हुए हया क्यों नहीं आती? अल्लाह को तो बुढ़े को अजाब देते हुए हया आती है, मगर बुढ़े को गुनाह करते हुए, झूठ बोलते हुए हया क्यों नहीं आती है? हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते बदल गया लोग तेरा, अजय भी बतियों बाज न आयो जियो मर्द दलेरा। किबला चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कब्बर दुलत्ता थी गई है, जिस समय जान नहीं रही, जबान जाका नहीं रिया, जिस समय ताकत नहीं रही। बाबा जी गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आंदा पिया, नौजवान गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आंदा पिया। जी में इंशाल्लाह ए तेरी उम्र है गुनाह करन दी, अगर गुनाह करेंदा करेंदा मर गयो कब्र च मालिक को क्या मुंह बन के? एक लम्हे वास्ते सोचे था बाबा जी, हुन दिल ते हाथ रख, सच सच दस है मुसलमान का मतलब क्या? ओ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वालिया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर सौखा है, इन ते अमल करना बड़ा ही औखा है। एक लम्हे वास्ते सोचे था अगर गुनाह करेंदा करेंदा, जिना करेंदा करेंदा मर गयो, मौत का फरिश्ता आ भी गया, एक लम्हे वास्ते सोचे कब्र च माल को क्या मुंह बन के दिखे? या काली शक्ल गेन के वैसे उस वेले सोना मदीने वाला नाक से ओ ना दान नी रात रो नरी हक्के दे पीछे तेरे पीछे क़याम में रोना रिहा, सजदे में रोना रिहा, कहने पीछे तेरे पीछे। हाँ करबला दी सरजमीन ते मेरी फातिमा दे बेटे हुसैन इब्न अली ने अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह दे नाम दे कुर्बान कर दिता, कहने पीछे तेरे पीछे। 72 घंटे का मेरा प्यासा हुसैन, 3 दिन का भूखा हुसैन, उन्हें अपने करियल नौजवान अली अकबर लुटा दिते, कहने पीछे तेरे पीछे। अली असगर कुर्बान कर देते, कहने पीछे तेरे पीछे। और मोहम्मद कुर्बान कर देते, कहने पीछे तेरे पीछे। हाँ हाँ अपना तन मन धन, अपना घर बार, अपने खेमे, अपने घर, अपने तंबू कनाता सब कुछ अल्लाह दे ना दे कुर्बान कर देता, कहने पीछे तेरे पीछे। ओ बेवफा देख तो सही असा तेरे नाल क्या कीता ते तैं साडे नाल क्या कीता? सादी वफा भी देखते अपनी वफा भी। अरे पर आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया काजी, 100 बारी ते हज भी कीता ते नाम रखाया हाजी, और पर हत्ता में तलवारा ते नाम रखाया गाजी। बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो अजे तक रब भी नहीं कीता राजी। सारी जिंदगी दी कमाई इहो निकली, सारी जिंदगी दा नचोड़ इहो निकलिया, अजे रब को भी राजी ना कर सके। वो रब जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। किबला चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कब्र दुलत्ता थी गई, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा और ना ही तो किसी को बेइज्जत कर रहा। मैं पहले भी अर्ज की थी, मैं मेरे बड़े काबिल इज्जत काबिल एहतरामन में अदबन एहतरामन, मैं सिर्फ तुहाडे करतूत तो आपको दिखाना चाहना। चिट्टी दाढ़ी थी गई है, कब्र दुलत्ता थी गई है, बाबा जी झूठ बोले तो फिर भी बाज नहीं आना पिया। मैं हाथ जोड़ के अर्जी करेना पिया मियां, उस वेले तक मरसे कहना मरसे उस वेले तक जब तक इन्हें अपनी आँखा नाल अपनी धी बहन को बेइज्जत थींदा ना देख से। मैं झोली फैला के खैरात मंगना मालिक हर धी बहन की इज्जत की हिफाजत फरमावे। कर्जी अजनी ते कल दे के मरसे, मौत मंजूर करी, शराब दे नेड़ा ना वनी। जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी अख च हया खत्म थी वेंदी है। जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी अख च गैरत खत्म थी वेंदी है। शर्म दा जनाजा निकल वेंदे, हया दा जनाजा निकल वेंदे। ओए शर्म कर, हुन गैरत दी गोली खा। सोने मोहम्मद दा उम्मती है, कलिमा कहंदा पढ़ दे। अगर तेरी आँख च हया कोई नहीं, तेरी आँख च गैरत कोई नहीं, अजे तक तू एक अच्छा इंसान नहीं बढ़िया, मुसलमान दा रही दूर दी गल। शराब ना आया मजमे में कोई भी नौजवान कोई भी बंदा शराबी बैठा होवे मियाँ
मेरी गाल दा गुस्सा ही ना मने से जरा बंदा शराब पींदे वतू को पता नहीं लगता मेरे सामने मेरी बीवी बैठी है या मेरी बहन बैठी कि मैंने सी शराब जी है ना ये बंदे आखे हया खत्म कर दी गैरत खत्म कर। मेरे को बाबे नूर दा तलक दोहरा याद आ गया। बाबे नूर ने क्या खूबसूरत दोहरा लिखा, फरमाया रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा कहीं बंदे दा हक पीवे ना, घबरावे ना कहीं मुश्किल विच करे हिम्मत बुज़दिल थीवे ना, ओ सच मुंह ते आखे जालिम नू करे गर्दन असलू नीवे ना, ओ दिल नूर इज्जत दी मौत मरी बेगैरत बन के जीवे ना। अल्लाह 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 गैरत वाली जिंदगी, हया वाली जिंदगी। शराब दे ना आया मेरे को मौला हुसैन दा वो जुमला याद आ गया। किसी ने आख्या ना हुसैन इब्न अली जिमें शाला लख में बाल जीवनी जोड़ी जीवी यजीद दी बैत कर घेर अपनी जान भी बचा अपने छोटे छोटे बनन दी जान भी बचा। आपने फरमाया ओए क्या केवी ही यजीद दी बैत करन जेड़ा कुत्ते लड़े दे हिंदी बैत करन जिंदी अख च हया कोई नहीं, हिंदी बैत करा जिंदी अख शर्म कोई नहीं, हिंदी बैत करा जरा पानी की जगह शराबा पींदे। मेरे पीर इमाम हुसैन ने दोवें हाथ उठाए फरमाया लोगो इन्ना मेरे सोने सोने हत्थां वेख्या ने, इन्ना मेरे हत्थां मेरे नाने मुहम्मद ने चुमिया है, ये हाथ कटा तो सकदा मगर शराबी दे हाथ नहीं रह सकदा। तेरे मुर्शिद इमाम हुसैन ने 72 घंटे की प्यास बर्दाश्त की थी, शराबी दे हाथ नहीं नीता, तेरे नहीं खाना भी ना मिलिया, शराबी दे हाथ नहीं नीता, ओनो मुहम्मद लुट गए, शराबी दे हाथ नहीं नीता, कड़ियल नौजवान अली अकबर कुर्बान कर दीते, शराबी दे हाथ नहीं नीता, अली असगर कुर्बान कर दीते, शराबी दे हाथ नहीं नीता, अपना तन मन धन अपना घर अपने जुगियां अपने छोटे बड़े सारे अल्लाह दे ना दे कुर्बान कर दीते, शराबी दे हाथ नहीं नीता, अपने तंबू कनाता अपने खेमे इथे तक अपना सर भी अल्लाह दे ना दे कुर्बान कर दीते, शराबी दे हाथ नहीं नीता। और तू कह दिया गुलाम है, तू कह दिया मुरीद है, जेड़ी जबान नाल हुसैन दा ना घिने अली दा ना घिने हूँ जबान नाल शराब पीने हो तो कोई शर्म नहीं आती। मैं एक बारी वाल कड़वा जुमला दे के वैसा पता नहीं जवाना को बर्दाश्त थी सी या को ना थी सी, जवानों मेरा सारा खिताब भूल मने मेरे को कोई अरमान क्या नहीं, लेकिन ए जुमला कढ़ा भी ना भूले। मैं आखना ए चना ए नौजवान कन खोल सैयद कीमती जुमले करना पा लखती में, अगर शराब पी के मरे हो तो कुत्ते दी मौत मर से, और अगर नमाज दी हालत च मरे हो तो मौला हुसैन दे गुलाम वाली मौत मर, मौला हुसैन दे गुलाम वाली मौत। मैं इतने खिताब करनी है, मैं सया को दुआ गिरन मेरे बहुत ही प्यारे भाई सुहेल साहब अल्लाह ताला उम्र दराज फरमावे, बंदा नचीज नु किबला मेरे साहबजादा साहब ने बंदा नचीज को याद किया, इस मकसद वास्ते मैनू बुलाया गया है। शीशा तो उठावे हाँ, शीशा देखता था हो से पहले, शीशा चावे हाँ, शीशे के सामने आवे हाँ, अपनी शक्ल तो देखे हाँ, अल्लाह ताला ने तो कितना हुस्न अता किया। ऐसे ही एक खूबसूरत तस्वीर बनाई है, दिल करने बार बार देता रहे बंदा। अल्लाह ताला ने ते को हजरत इंसान बना के दुनिया ते भेजे, सोचता अल्लाह ने तो तुझे हजरत इंसान बना कर दुनिया में भेजा, तू तो कीड़ों से भी बदतर निकला। और कावेर तो लगी बैठी हो सी से जाहिर है कावेर तो हक बढ़ साडा। अच्छा शाह साहब अच्छा गुस्सा भी ना लगे, ये किवें थी सकते वाल ए मेरे मुल्तान दे एरिया दे पता नहीं इत्थे कोई रिवाज है या कोई ना सही, मेरे मुल्तान दे एरिया में जब तक खतीब आवाम को चंगी तरह ना धोवे, खतीब खरे खरे ना सुनावे, खतीब दा खिताब नहीं लगता। इवें ना मेरे मुल्तान वाली साइड चले वनो, जब तक मौलवी आवाम को धोवे ना मौलवी दी तकरीर नहीं लगती।
तो मैं डरता कि नहीं आवाम में कोई ना धो छोड़े। ये जरा खिलते पियो तो कुछ ज़्यादा ही धोने में मोल में को आयो मेरे को मेरा दुख मेरे को तेरा दुख मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख जिथे जुल्म दी भाप ही बल्दी मेरे को रोही चोलिस्तान दा दुख और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख जेरे मर गए हैं नो ता मर गए हैं मेरे को जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख जेरे मर गए मैं उन्हां दा गिला किवें करा मेरे को तो जिंदा कब्रिस्तान दा दुख पिया। ऐ नौजवान मैं 1 घंटे का वाज करूं नतीजा फिर भी वही है। मैं एक ही जुमले के अंदर उम्मत को दावत फिक्र दे के जा रहा हूं। मैं कहना इतना चाहता हूं ऐ नौजवान बस इतना ख्याल जरूर रखना, इतना ख्याल जरूर रखना जिंदगी इस तरह गुजार के मत जाना कि मरने के बाद कयामत के दिन जब मदीने वाले का सामना हो तो शर्म के मारे तेरा ये सर झुक ना जाए। अदबन एहतरामन झुका लेना, लेकिन गुनाहों की वजह से करतूतों की वजह से तेरा ये सर शर्म के मारे नहीं झुकना चाहिए। ऐ नौजवान जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम ना देना, जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम मत देना कि तेरे बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले न रूंधी जाए। क्या बात है जी, क्या बात। अपने बूढ़े बाप की इस इज्जत वाली पगड़ी का ख्याल रखना। कायनात की हर चीज बिक सकती है, बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी कभी नहीं बिक सकती। ये कीमती सरमाया है, इस कीमती सरमाए का ख्याल रखना। बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का ख्याल रखना। कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम ना देना कि सर उठा के चलने वाला गलियों में तेरा बाप कहीं उसे सर झुकाना ना पड़ जाए। गर्दन उठा के चलने वाला तेरा बाप कहीं उसकी गर्दन टेढ़ी ना कर देना। ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। जिस बूढ़े बाप की कमर तेरे लिए टेढ़ी हो गई उसकी कमर मजीद टेढ़ी ना कर देना। वो बूढ़ा बाप जो बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डाला, अपनी रगों से खून निकाल कर तेरी रगों में डाला। हाँ खुद कमजोर होता गया, तुझे ताकतवर बनाता गया। उसकी कमर झुक गई, तेरी कमर तगड़ी हो गई। उसका सर झुक गया, तेरा सर खड़ा हो गया। आज तू जवान ही क्या हुआ, आज तू बातों पे ताने देने लगा। ओ बुढ़े तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया। वो खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया, जायदादें छोड़ के गया, जमीनें छोड़ के गया। और बुढ़े तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा। तो आगे बूढ़े वालिदैन रो कर कहते हैं, आंसू पोंछ कर कहते हैं, बेटे ऐसा क्या है, क्या औकात सदी सदकोल है, क्या तेको क्या देसूं। ऐसा रोल मलंग ऐसा आप तू तंग है गाल सफा, तेको क्या देसूं। ऐसा भूखे प्यासे लोग ही से सगुना आजमा, तेको क्या देसूं। और सदे तसावी शाकिर आपने नहीं, तू आप दे साथ तेको क्या दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। प्रोफेसर सैयद शबीर कमर बुखारी साहब। ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। मुझे इकबाल का इकबाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की एक नसीहत याद आ गई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने फरमाया था, ऐ नौजवान इस दुनिया की रुए जमीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजा है। फरमाया इस बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी आंख लग गई तो याद रखना यहां से अल्लाह रसूल की मोहब्बत निकल जाएगी। किसी ने पूछा, हजरत ये क्या फरमा रहे हैं, फूलों के बने बिस्तर के ऊपर सोने की इतनी बड़ी सजा। फरमाया नादानो तुम तो कहते हो ये फूलों का बिस्तर है, ख्वाजा साहब से पूछो ना। ख्वाजा साहब फरमाते ये फूलों का बिस्तर नहीं है, ये लज्जतों का बिस्तर है। फरमाया लज्जतों से बने बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना, ख्वाहिशात से बने बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना। अगर एक पल के लिए भी तुम
तुम्हारी आंख लग गई तो याद रखना यहाँ से अल्लाह रसूल की मोहब्बत निकल जाएगी। मुझे एक वाक़या याद आ गया, जवानों को समझाने के लिए मुझे मुख्तलिफ हिकायात का सामना करना पड़ता है। वो एक बादशाह था, वो फूलों के बिस्तर पे सोया कहता था कि बोला उसकी आदत थी, उसका मिजाज था, उसकी तबीयत थी, वो फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया कहता। हर किसी की अपनी एक तबीयत होती, हर किसी का अपना एक मिजाज होता है सोने का। कोई बंदा थोड़ा वक्त सोता है, ज़्यादा मेहनत करता है, और कुछ मेरे जैसे इस तरह के लोग हैं, सुबह खाते हैं 5 रोटियां फिर सो गए, फिर 2 बजे आँख खुली, रोटी तैयार है जी तैयार है, ले आओ, फिर 5 रब्बन दोपहर कोई खादे वाल सो गए, शाम को आँख खुली, ओ रोटी तैयार है, हर वेले सुता ही पे, न कम न कार, मुंह न मत्था, जिन पहानू लथा, हर वेले खावन ना कामे, कोई कारोबार नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई मजदूरी दी नहीं। चलो तारी फैमिली च ना हो सन इस तरह के लोग, तारे महल्ले में कोई एक अदा आलसी जरूर रहा हो। एक नौजवान था, वो ज़्यादा सोता था, बहुत ज़्यादा सोता था। 5 रोटियां सुबह की खाई, सो गया, दोपहर को आँख खुली, 5 रोटियां मेले वाल सो गया, न कम न कार, कोई परवाह नहीं। वो हर वक्त हर घड़ी सोया ही रहता था। एक दिन किसी ने पूछ लिया, मियाँ तू ज़्यादा सोता है, हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे जब भी देखो सोया ही रहता है, तू थकता नहीं है? उसने कहा यार थकता तो हूँ, पर उसका इलाज भी मेरे पास है। कहा जी कौन सा इलाज? कहा जब थकता हूँ दोबारा सो जाता हूँ। तो सोया ना करें, मेहनत किया करें बेटे, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तो एक बादशाह था कि बोला फूलों की सेज पे सोया कहता था, फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया कहता था। उसकी आदत थी, कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे, और ये बादशाह फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। एक दिन लौंडी झाड़ू देने वाली बादशाह के कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए, इसने देखा बादशाह का फूलों का बिस्तर सजा है और बादशाह है नहीं। इस लौंडी ने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर पे सोने का मजा चख लूं। एक बादशाह जो सोता है उठने का नाम ही नहीं लेता, कोई तो मजा होगा, कोई तो लुत्फ होगा। अब इस लोंडी ने क्या किया, किबला झाड़ू रखा, नीचे चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से कम वक्त नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गए। बादशाह ने देखा है जात कोड़ किली ते शेरा नाल जफे, 2 टक्के की मुलाजमा बादशाह के बिस्तर से चढ़ के सो गई। जरूरत कैसे? बादशाह ने सोटा उठाया, मारने लगे। अब बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी। 2 काम, अजीब सा मंजर देखने को मिला, रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा लोंडी तुझे मारेंगे बाद में, तेरी तबीयत बाद में बनाएंगे, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों है? कहा बादशाह सलामत, रोई इसलिए कि मुझे दर्द हो रही। अच्छा फिर हंसी क्यों है? कहा जी हंसी इसलिए हूँ, इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर सोए उसे इतनी सजा मिल रही, और जो बादशाह सारी जिंदगी फूलों की सेज पे सोता रहे उसे कितनी सजा मिल रही। अल्लाह। इकबाल फरमाते हैं जो एक लम्हे के लिए लज्जतों से बने बिस्तर के ऊपर सोए, यहाँ से अल्लाह रसूल की मोहब्बत निकल जाती है। और जो नादान सारी जिंदगी लज्जतों से बने बिस्तर के ऊपर सोता रहे उसका क्या बनेगा? फरमाते हैं ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, अरे शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया, सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया, अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची है रब से चाहते, ईमान मर गया, हैरत है तेरी किस्मत पे आए इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा वीरान मर गया। ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है। जवानों इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो। मेरे करीम नबी की मीठी सी हदीस, उसके बाद एक नसीहत, मेरा आवाज़ ख़त्म हुआ। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता। एक हदीस जवानों की, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक
नसीहत है मेरे पास, जहाँ भी जाता हूँ ये तो दे कर ही आता हूँ कि बोला मेरे मुआशरे में एक गंदी सी आदत फैली जा रही है, वो ये है वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना। काफ़ी लोग इस तरह के हैं जिनकी आदत है, खुदारा ये आदत ख़त्म कर दो। मजमे में से एक दो बंदे इस तरह के ज़रूर बैठे होंगे जिनके और तो कोई काम नहीं, पर एक काम ज़रूर है, वहाँ की सुनते हैं यहाँ लगाते हैं, यहाँ की सुनते हैं वहाँ लगाते हैं। मैं सोचता हूँ इन लोगों को तनख्वाह कौन देता है? क्या गीबत करना तुझे ज़ेब देता है? क्या चुगली करना, दूसरों के पर्दे फाश करना तुझे ज़ेब देता है? इंसान ने कुएल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता, कि बोला बड़े ही मजे की बात, मेरा आवाज खत्म हुआ। इंसान ने कुएल से पूछा अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा ओए अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने किबला एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा ओए अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं। मैं दुआ करता हूँ मालिक इस अल्लाह के वली का सदका मेरी हाजिरी कबूल फरमा। मेरे बहुत ही प्यारे साहबजादे किबला मसरूर अल हसन सही, आपके वालिद बुजुर्गवार मसरूर अल हसन, नाम कितना प्यारा और मीठा है। इनके बेटे का नाम इतना मीठा है, बाप का नाम कितना प्यारा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ़ बयान करके मुख्तलिफ़ अलकाबात दे के मैं किबला का नाम लूँ। मैं दुआ करता हूँ किबला ख्वाजा साहब ने बंदा नचीज़ को इतना बड़ा हुक्म दिया, मैं हाजिर हुआ। मैं दुआ करता हूँ आप लोगों का आना, मेरा पढ़ना, आप लोगों का सुनना अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।